हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। 3 नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इन तीनों नाटकों में आए हुए गीतों को आप देखेंगे इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ गीत को क्रम से लगाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, तो इसे आप देखिए और कल के होने वाले एग्ज़ाम में अपना बेस्ट कीजिए। अगर इससे गीत से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसे अच्छे से कर लीजिए, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के गीत। सबसे पहला गीत है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर। एक एक लाइन ली गई है, एक एक गीतों की एक एक पंक्तियाँ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप वहीं से एक एक पंक्तियों से आप गीतों को क्रम से लगा पाएंगे। तो सबसे पहला है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर। और ये गीत किसने गाया है? सुवासिनी ने गाया है। प्रथम अंक में ये गीत है और द्वितीय दृश्य में। तो सबसे पहला गीत जो है तुम कनक किरण, इसे गाया है सुवासिनी ने। इसके बाद है दूसरा गीत, निकल मत बाहर दुर्बल आह। निकल मत बाहर दुर्बल आह, ये किसने गाया है? राक्षस ने गाया है। और प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में यह भी है। तो द्वितीय दृश्य में ही प्रथम अंक के सुवासिनी भी गाती है और उस वहीं पर भी राक्षस भी गाता है। तो सुवासिनी गाती है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर, और राक्षस गाता है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह। इसके बाद है तीसरा गीत, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये किसके द्वारा गाया जाता है? कार्नेलिया के द्वारा, द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में। इसके पहले प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में 2 गीत आए, अब आगे है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया गीत द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कार्नेलिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वो यहाँ की नहीं है, तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बताते हुए मैं सिर्फ इतना जोड़ूंगी कि वो कहती है कि जो देश है जहाँ पर हम हैं वो बहुत अच्छा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इसके बाद है चौथा गीत है, प्रथम यवन मदिरा से मत। प्रथम यवन मदिरा से मत, इसे कौन गाता? अलका गाती है। द्वितीय अंक में ही गाती है लेकिन पंचम दृश्य में गाती है। अभी मैं गीतों को लिंक भी कर दूंगी जिसे आप अच्छे से उसे क्रम से लगा पाएंगे। अभी पहले आप इतना ध्यान रखिए कि कौन सा गीत गा कौन रहा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कार्नेलिया गा रही अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और क्योंकि उसे पता नहीं है, जब वो इस देश में आई है तब उसे पता चला कैसा है हमारा देश। और इसके बाद है प्रथम यवन मदिरा से मत, ये किसके द्वारा गाया गया? अलका के द्वारा। आगे है बिखरी किरण अलग व्याकुल हो। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, तो व्याकुल होने की बात कौन गा रहा? अलका ही गा रही है द्वितीय अंक के अष्टम दृश्य में। इसके पहले उसने द्वितीय अंक के पंचम दृश्य में गाया क्या? मदिरा वाला गाना। इसके बाद व्याकुल होने की गीत गा रही है अष्टम दृश्य में। इसके बाद है छठा जो गीत है, आज इस यवन के माधवी कुंज में। आज इस यवन के माधवी कुंज में, ये गाती है सुवासिनी। तृतीय अंक में गाती है ये, तृतीय अंक के पंचम दृश्य में सुवासिनी गाती है कि आज इस यवन के माधवी कुंज में। इसके बाद है कल्याणी गीत गाती है चतुर्थ अंक में, प्रथम दृश्य में। चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में गाती है कि सुधा सीकर से नहला दो। कल्याणी गाती है सुधा सीकर से नहला दो। जैसे ठंडी हो रही है, अपना कल्याण आप चाहते हैं तो आपको नहाना पड़ेगा, बस इसी से याद रख लीजिए कि नहाना आपके लिए जरूरी है आपके कल्याण के लिए। तो कल्याणी गाती है सुधा सीकर से नहला दो। आठवां गीत है कैसे कड़ी रूप की ज्वाला। ये क्या है? नेपथ्य गान है। नेपथ्य गान है जो कि चतुर्थ अंक में है। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, तो ऐसे जो रास्ते में गीत गाए जाते हैं वो ज्वाला वाला से संबंधित होते हैं। धूप लग रही समझ लीजिए लोगों को, तो अपने वो गीत गाते हुए धूप ना लगे उनको, थोड़ा सा गीत में ही मस्त हो जाए, इसलिए वो नेपथ्य गान कर रहे हैं। तो कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, ये चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में है। इसके बाद है मधुप कब एक कली का है। मधुप कब एक कली का है, ये गाती है मालविका। चतुर्थ अंक में गाती है, चतुर्थ दृश्य में भी गाती है कि मधुप कब एक कली का है। तो मालविका कली, मालविका को आप कली समझ लीजिए, मालविका कली।
तो मधुप कब एक कली का है, मालविका गाती है। इसके बाद है 10वें नंबर पर बजरही बंसी आठों याम की। अब जब ये कली के विषय में मालविका बताती है तो इसके बाद ही क्या बताती है, कली कब खिल रही, आठों याम खिल रही, बज रही बंसी आठों याम की, मालविका ही गा रही। चतुर्थ अंक का चतुर्थ दृश्य ही है। इसके बाद है एक गाना और गाती है मालविका कि ओ मेरे जीवन के स्मृति, ओ मेरे जीवन की स्मृति, मालविका गाती है चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में ही। तो 3 गाना मालविका चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में गा रही। तो क्या पहले वो बता रही है कली के विषय में कि जो आठों याम खिल रही है और वो कहाँ है, उसकी स्मृति में है। बस ऐसे याद रखिए, ये मालविका की कहानी है। इसके बाद आगे है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये समेत गति नहीं, समेत गान है, समेत गीत है या गान है। चतुर्थ दृश्य के खष्टम दृश्य में है, चतुर्थ अंक के खष्टम दृश्य में है। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो जो भारती माता के विषय में गीत गाया जाएगा वो कैसे गाया जाता है, समेत स्वर में सभी लोग मिलकर उसे गाते हैं। इसीलिए इसे आप याद रखिए कि भारती के विषय में जब बात हो रही, जब हमारे भारत माता के विषय में बात हो रही तो उसको सबको रिस्पेक्ट उनकी करनी चाहिए, सबको उनका गीत गाना चाहिए। तो वो समेत गीत है, चतुर्थ अंक के खष्टम दृश्य में वर्णित है। इसके बाद लास्ट गीत जो इस चंद्रगुप्त नाटक का है वो है सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। और ये कौन गाता है, सुवासनी। चतुर्थ अंक में ही गाती है, 9वें दृश्य में गाती है कि सखे वह प्रेममयी रजनी। तो रजनी से सुवासनी, आप याद रखिए ये दोनों सखियां हैं, सखे वह प्रेममयी रजनी सुवासनी। तो सुवासनी की सखी याद कर लीजिए कि रजनी है। तो इस प्रकार से इसमें जो 13 गीत हैं उसे आपने देखा कि किसके द्वारा गाया गया है और किस अंक में है, किस दृश्य में है। लेकिन अब हम गीतों को क्रम से याद रखेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे को लिंक करते चलेंगे जिससे आपको गीत याद रहें। पहला गीत है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर, जो कि सुवासनी गा रही है। लेकिन ये क्या बात हो रही कि लुक छिपकर, यानी छिपे हुए किसी व्यक्ति की बात हो रही। और उसे राक्षस क्या कर रहा है, निकल बाहर, बाहर आ, छिप मत, बाहर आ। ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या कहता है, कहता है यह देश हमारा है। कार्नेलिया कहती है कि यह देश हमारा। जब राक्षस कहता है कि छिप मत, बाहर आ, तो वो कहती है कार्नेलिया कि यह देश हमारा है, बाहर निकल आ। इसके बाद है अलका यहाँ पर आ जाती है और वो क्या कहती है, बाहर आ और मदिरा से मत हो जा, मदिरा पी ले, बाहर आकर मदिरा पी ले। पहले वो क्या कर रहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है चंद्रगुप्त नाटक में, वो छिप रहा है। इसके बाद उसे राक्षस बुलाता बाहर आने के लिए, और जब वो बाहर आता तो कार्नेलिया उससे कहती है कि ये देश हमारा है, काहे छिप रहे हो। इसके बाद अलका आ जाती है। अलका क्या कहती है कि मदिरा से मत, मदिरा पी के मस्त रहो, व्याकुल मत हो, यानी डरो मत, व्याकुल मत हो। अलका ही कह रही कि मदिरा पी लो, मस्त रहो, व्याकुल मत हो। इसके बाद सुवासनी क्या कहती है, सुवासनी कहती है कि आज इस यमन की माधवी कुंज में, वो बुलाती है कुंज में। कुंज का मतलब क्या हुआ, बाग बगीचा, ऐसे समझ लीजिए कि माधवी कुंज में। और इस समय आपको पता है ठंडी बहुत अधिक हो रही, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही, तो हर जगह ओस पड़ रहा। तो क्या कह रही है कि इस कुंज में ओस इतना अधिक पड़ गया है कि सुधा सीकर से नहला दो। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कुंज नहला दिया गया है। आपको सिर्फ याद रखना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से लिंक करके याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। नहला दो, तो क्यों नहला दो, क्योंकि आज ज्वाला, कड़ी रूप की ज्वाला, यानी धूप बहुत अधिक निकल गई है। मधुप कब एक कली का है। अब देखिए वो बगीचे में है तो वहीं की बात हो रही कि भाई आज ऐसा लग रहा पूरा बगीचा नहला दिया गया है ओस से, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रही है कि मधुप कब एक कली का है, मतलब सिर्फ एक कली के विषय में बात नहीं हो रही बल्कि पूरे बगीचे की बात हो रही। तो एक कली की जो बात हो रही है वो क्या आगे हुई कि एक कली का नहीं है, ऐसी कली है जो आठों याम खिल रही, और ये मालविका के स्मृति में है। आठों याम जो बगीचे में कली है वो आठों याम खिल रही है और वो मालविका के स्मृति में है। अब यहाँ से सभी लोग मिलकर, अब तक जितने लोग आए सभी लोग मिलकर अब प्रबुद्ध शुद्ध भारती का गीत गाने लगते हैं। और सुहासिनी कहती है
कि रजनी मेरी मित्र मेरी सखी तुम भी गाओ प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इस प्रकार से इसे लिंक करने का प्रयास किया गया। हो सकता है कि आप किसी दूसरे तरीके से लिंक कर लें, तो आप चाहे जिस तरीके से भी लिंक करें, बस आपको याद होना चाहिए। कल के एग्जाम में अगर इस प्रकार से गीतों को क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो आप अच्छे से कर ले जाएं। बस इतना ही उद्देश्य इस वीडियो का है। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 17 गीत हैं। चंद्रगुप्त नाटक में अपने 13 गीतों को देखा, अब आप 17 गीत को देखेंगे। 17 गीत आपको स्कंदगुप्त में मिल जाएंगे। आप टाइपिंग मिस्टेक पे बिल्कुल मत जाइएगा। इसके बाद सबसे पहला है मातृगुप्त द्वारा गाए गए गीत, जो कि कुल 3 गीत मातृगुप्त के द्वारा गाए गए हैं। 2 उन्होंने स्वतंत्र रूप से गाया है और 1 गीत मुद्गल के साथ गाया है। तो देखते हैं कौन कौन सा गीत गाया है और किस दृश्य में वर्णित है, किस अंक में है। तो सबसे पहला गीत है उनका कि प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। तो मातृगुप्त गाते हैं प्रिय संस्कृति के वे संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। ये प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में वो गाते हैं। सुंदरतम क्षण के विषय में बताते हैं मातृगुप्त। मातृगुप्त कौन था आपको पता होगा, आपने नाटक पढ़ा होगा। तो कालिदास इसमें मातृगुप्त के नाम से नाटक में आए हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब कालिदास गीत योजना करते थे, गीतें बनाते थे, वो सुंदरतम क्षण को लेते थे। तो यहाँ से आप देखिए कि प्रिय संस्कृत के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। इसके बाद सुंदरतम क्षण कहाँ की, हिमालय की सुंदरतम क्षण के विषय में वो गीत लिखते हैं मातृगुप्त। तो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ये दूसरा गीत उनका हो गया, जो कि पहला गीत प्रथम अंक में उन्होंने गाया और दूसरा गीत पंचम अंक में। प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में एक गीत और पंचम अंक के पंचम दृश्य में दूसरा गीत। इसके बाद उन्होंने पंचम अंक के बाद एक गीत गाया मुद्गल के साथ, जो कि प्रथम अंक के षष्ठम दृश्य में है। तो क्या गाते हैं कि उतारोगे कब भूभार, ये गीत गाते हैं। तो 3 गीत हो गया मातृगुप्त का। सबसे पहले सुंदरतम क्षण उन्होंने बताया, फिर इसके बाद क्या हिमालय के विषय में बताया, और इसके बाद बताया कि हिमालय पे भाई आप चढ़ जाओगे तो उतरोगे कैसे, ऐसा उन्होंने मुद्गल से पूछा। इसके बाद है देवसेना के द्वारा गाए गए गीत। देवसेना के द्वारा गाए गए कुल गीत 5 हैं। सबसे पहला गीत है कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का, नयनों में मन में रूप किसी छलिया का, जो कि ये प्रथम अंक के सप्तम दृश्य में इन्होंने गाया है कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का। इसके बाद क्या कहती हैं कि घने प्रेम तरु तले, ये द्वितीय अंक में गाती हैं। और पंचम अंक के तृतीय दृश्य में गाती हैं कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। और आगे कहती हैं कि देश की दुर्दशा निहारोगे। पंचम अंक में प्रश्न पूछती हैं तृतीय दृश्य में, जब ये कहती हैं कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, तो क्या खोजता है, कहते हैं देश की दुर्दशा निहारोगे। और दुर्दशा के बाद क्या कहती हैं कि आह वेदना मिली विदाई, ये पंचम अंक के षष्ठम दृश्य में है। तो इनके गीतों को हम एक बार देखते हैं देवसेना के, कि देखिए ये किसी को अपने मन में बसने की बात बता रहे हैं। और कैसा बस गया है, कोई घने प्रेम से बस गया है, बहुत अधिक प्रेम है, इसीलिए उन्होंने किसी को अपने मन में बसा लिया है देवसेना ने। और फिर इसके बाद क्या सोचती हैं फिर उसे खोजती हैं, मन में बसा के इसके बाद क्या करती हैं, खोजती हैं। तो क्या कहती हैं कि मेरी दशा, यानी देश की दुर्दशा निहारोगे, मेरी दशा निहारो। कहती हैं फिर लास्ट में कि मुझे तो वेदना मिल गई, मेरी दुर्दशा हो गई, क्योंकि मैंने किसी को अपने मन में बसा लिया है, ऐसा देवसेना सोचती हैं। तो देवसेना के जो 5 गीत हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किसी को अपने मन में बसा लिया, किसी का रूप उन्होंने अपने मन में बसा लिया, और उसे कैसा बसाया, एकदम घना प्रेम के जैसा बसाया। इसके बाद वो खोज रही हैं, जब वो उनके अंदर प्रेम है, बसाया उन्होंने अपने अंदर है, पर वो खोज रही हैं बाहर।
और फिर इसके बाद कहती हैं कि मेरी दशा देखो दुर्दशा मेरी देखो, तो देश की दुर्दशा। इसके बाद कहती हैं कि मुझे कितनी वेदना कितनी पीड़ा मिली किसी को मन में बसाने का। तो इस प्रकार ये देवसेना के 5 गीत हो गए। इसके बाद विजया के द्वारा गाए गए 2 गीत हैं, जो कि एक तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में, दूसरा पंचम अंक के द्वितीय दृश्य में। तो क्या है गीत देखते हैं। विजया क्या कहती है कि उमड़ कर चली भिगोने आज अगरू धूम श्याम की लहरियाँ, अगरू धूम श्याम की लहरियाँ। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप उसे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे मिस्टेक सभी को पता चले। देखिए, कुछ भी अगर गलती होती है तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक से या फिर नहीं देखा गया ध्यान से, इसलिए भी मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्टेक अगर हो जा रहा है, अगर आपको पता चल रहा है, तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे आगे जो भी लोग वीडियो देखें तो सबको वो सही तरीके से सॉल्यूशन मिल जाए। तो पहला विजया के द्वारा गीत जो है उमड़ कर चली भिगोने आज। इसके बाद दूसरा है अगरू धूम श्याम की लहरियाँ। तो देखिए, जब देवसेना की कहानी विजया ने सुना तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा तुम भिगोने चली थी हमको, लेकिन हमें क्या मिल गई, श्याम की लहरियाँ मिल गई, हाँ, और हम पार हो गए। तो ऐसा विजया क्या कह रही कि हम विजय मिल गई हमको, हम भीगे नहीं तुम्हारी बातों से, बल्कि हम पार हो गए, हमें श्याम की लहरियाँ मिल गई। तो ऐसे याद कर सकते हैं, उमड़ कर चली भिगोने आज, ये तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में है। अगरू धूम श्याम की लहरियाँ, ये पंचम अंक के द्वितीय दृश्य में है। इसके बाद है पहली सखी द्वारा गाया गया गीत। पहली सखी के द्वारा गाया गया गीत एक गीत है। तो कौन सा गीत है कि माझी साहस है खेलोगे। सखी पूछती है, तो क्या पूछती है कि माझी तुम में साहस है, तुम खेलोगे। जर्जर तरी भरी पथिकों सी, ये तृतीय अंक में है, चतुर्थ दृश्य में। तो सखी सिर्फ एक चीज़ पूछती है कि माझी साहस है खेलोगे, यानी कोई नाविक से किसी से पूछ रही है कि तुम इस जो नाव है उसको पार कर ले जाओगे, नदी से पार कर ले जाओगे, इसे खेल ले जाओगे, तो माझी साहस है खेलोगे। इस प्रकार से ये सखी द्वारा, पहली सखी के द्वारा गाया गया गीत है। इसके बाद नर्तकियों के द्वारा गाया गया 2 गीत है। तो क्या क्या है नर्तकियों के द्वारा, न छोड़ना उस अतीत की स्मृति में, न छोड़ना उस अतीत की स्मृति में, प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में है। और भाव निधि में लहरियाँ उठती, भाव निधि में लहरियाँ उठती, ये चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में है। तो नर्तकी क्या कह रही हैं कि मतलब नर्तकियाँ क्या करती हैं, वो नाचती हैं, गीत गाती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, जो हमारी स्मृति में जो गीत है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। नई नई लहरियाँ नहीं उठती हैं हमारे हृदय में, मतलब हम जो पुराने गीत हमको याद हैं, हम उसी के द्वारा आपका मनोरंजन करेंगे। तो वो कहती है न छोड़ना उस अतीत स्मृति में, भाव निधि में लहरियाँ उठती। तो भाव निधि में जब लहरियाँ उठेंगी तो ये किसके द्वारा, नर्तकियों के द्वारा, कि उनके द्वारा जो पहले की उन्हें गीत पता है वही उनकी स्मृति में है, उसी की लहर उन्हें उठ रही है, उसी की लहर उनके माइंड में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं समूह गान स्त्रियों द्वारा। समूह गान स्त्रियों द्वारा एक गीत है समूह गान। तो क्या है कि हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हैं। तो जब समूह गान होता है, सारी स्त्रियां एक साथ हैं, तो वो कौन सा गीत गा रही हैं, वो नाथ को पुकार रही हैं। प्रथम अंक के खष्टम दृश्य में है हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ, यानी स्तुति वंदना कर रही कि हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर। इस बस यहीं से आप याद रखिए, स्त्रियों के द्वारा समूह गान है। इसके बाद है नेपथ्य गीत में कुल 2 गीत है। नेपथ्य गीत जो कि गाया गया है तो कुल 2 गीत है। क्या है, सबसे पहला है कि पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, ये द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में है। नेपथ्य गीत द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में है, पालना बने प्रलय की लहरें, नेपथ्य गीत। इसके बाद है सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश, ये शायद यहाँ सदृश होगा कि सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश, तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य में ये वर्णित है। तो सबसे पहले नेपथ्य गीत, यानी जो रास्ते में गाने वाले गीत है, उसमें पालना के गीत गाया जा रहा है। और इसके बाद धूप छाह, क्योंकि धूप छाह कैसा हो, धूप छाह जब रास्ते में होती है उसी समय गीत गाया जाता है। तो पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो, यानी शीतलता की जरूरत है,
जब धूप निकली हुई है और धूप छाह के सदृश ये गीत गाया जा रहा है, नेपथ्य गीत। बस ऐसे ही एक दो वर्ड लेकर यहाँ से कुछ सोचा जा सकता है, गाया जा सकता है। कुछ एकदम से मैंने भी इसे सेट करके आपको नहीं बताया है, बस उसी समय जो आ रहा, जो दिमाग में जो उस समय एक दूसरे से लिंक हो रहा, उसी को मैं बता दे रही हूँ। इसके बाद है स्कंदगुप्त द्वारा गाया गया एक गीत है कि बजा दो बेणु मनमोहन, चतुर्थ अंक के सप्तम दृश्य में है। स्कंदगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त नाटक में सिर्फ एक गीत है, बजा दो बेणु मोहन मनमोहन। स्कंदगुप्त के द्वारा, ये आप याद रखिए कि बजा दो बेणु मनमोहन। स्कंदगुप्त जो कि राजा हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि बजा दो बेणु मनमोहन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा गीत है। एक बार कहिए तो एक बार हम इसे और रिपीट कर दे रहे हैं। 17 गीत जो कि आपके स्कंदगुप्त नाटक में हैं। तो मातृगुप्त के द्वारा गाए गए 3 गीत हैं। तो कौन कौन से गीत हैं? मातृगुप्त क्योंकि कविता करते हैं, तो उन्हें कैसा छड़ चाहिए? सुंदरतम छड़ चाहिए, और वो भी हिमालय का छड़ चाहिए। और हिमालय पे जो चढ़ गए, जो अपनी कविता करते करते हिमालय पे चढ़ गए, तो वो उतरने के लिए कह रहे हैं मुदगल हमें उतारो। तो उतारोगे कब भूभार? तो पूछते हैं कि मुदगल हमें कब नीचे उतारोगे? तो इस प्रकार से 3 गीत हो गए। देवसेना के द्वारा गाए गए 5 गीतों में, तो ये क्या कहती हैं कि भाई हमारे मन में किसी छलिया का रूप बस गया है। और वो कैसे बसा? बहुत घना, क्योंकि मैंने प्रेम बहुत ज़्यादा उनसे है, तो इसीलिए मेरे हृदय में बहुत घना प्रेम है, इसलिए मैंने उसे बसा लिया। अब लेकिन जब हृदय में बसा लिया, तो लेकिन वो खोज रही हैं बाहर, शून्य गगन में खोजता, वो बाहर खोज रही हैं, बाहर खोज रही। फिर क्या कहती हैं कि मेरी दुर्दशा देखो, खोजते खोजते क्या हो गई। फिर कहती हैं इसके बाद कि आह वेदना मिली, यानी कुछ मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे वेदना मिल गई। ऐसा कौन कह रहा है? देवसेना। इसके बाद विजया के द्वारा 2 गीत गाया गया। विजया सब कहानी सुन रही, देवसेना उस विजया को सुना रही। तो विजया क्या कह रही कि उमड़ कर चली भिगोने आज, यानी तुम अपनी बातों से, अपने आंसुओं से मुझे भिगो रही हो, लेकिन मैं श्याम की लहरियों से पार हो जा रही हूँ, मैं भीग नहीं रही हूँ। तो ये विजया कह रही, क्योंकि देवसेना की बातें सारी, देवसेना अपनी बातें विजया से कह रही है। विजया क्या कह रही कि भाई मैं भीग नहीं रही हूँ तुम्हारी बातों से, तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं श्याम की लहरियों के सहारे पार हो जा रही हूँ। इसके बाद पहली सखी एक गीत गाती है। तो क्या गीत गाती है कि माझी साहस है खेलोगे। ये सब सखी ही पूछ सकती है, ठीक है, कि माझी साहस है खेलोगे, तो ये सखी के द्वारा हो गया। इसके बाद है नर्तकियों के द्वारा गाया गया 2 गीत है। तो क्या गीत है? नर्तकी है जो वो कहती है भाई जो मेरी स्मृति में, जो मेरे हृदय में जो पहले से गीत है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी लहरियाँ बार बार मेरे हृदय में उठ रही हैं, मैं वही गाना गाऊंगी जो मुझे पहले से पता है। इसके बाद एक समूह गान है। समूह गान क्या है कि स्त्रियां सभी भगवान से अनुनय विनय करती हैं। तो कहती हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हे प्रभु। वो ऐसे तरीके से अपने प्रभु को याद करती हैं, उन्हें बुलाती हैं। तो समूह गान सारी स्त्रियां करती हैं। इसके बाद नेपथ्य गीत 2 है। तो नेपथ्य गीत में क्या है कि भाई धूप छा है, तो इसीलिए पालना बने प्रलय की लहरें। कहती भाई कोई इतना धूप है, इसमें चला नहीं जा रहा, कोई पालना ही मिल जाता तो आराम से हमारा भव पार हो जाता। शीतल हो ज्वाला की आंधी, या तो शीतल हो जाए जो ज्वाला की आंधी चल रही। तो कहते फिर इसके बाद क्या कहते हैं नेपथ्य गीत में कि सब जीवन बीता जा रहा, चलते चलते इस धूप छाह में सब जीवन बीत जा रहा। इसके बाद है स्कंदगुप्त के द्वारा गाया गया गीत कि बजा दो बेणु मनमोहन। स्कंदगुप्त राजा हैं, तो वो आदेश दे रहे हैं मनमोहन को, बजा दो बेणु मनमोहन। तो ये सारे आपके 17 के 17 गीत हो गए, जिसे मैंने क्रम से लगाने का प्रयास किया है कि किसके किसके द्वारा कौन कौन सा गीत गाया गया, उसे आपको पता हो कि कौन कौन सा गीत किसके द्वारा गाया गया, और उसे आप क्रम से लगा लीजिए। इसमें आप अंकों के क्रम से नहीं लगा पाएंगे, गीतों को क्रम से लगा पाएंगे कि किस गीत को किसने पहले गाया है, किसने बाद में गाया, बस इतना से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीत। ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीत हैं, सबसे पहला गीत है यह कसक अरे आंसू सहजा, जो कि मंदाकिनी गाती है, प्रथम अंक में ही गाती है कि यह कसक अरे आंसू सहजा। इसके बाद मंदाकिनी फिर गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। मंदाकिनी ही गाती है, प्रथम अंक में गाती है। तो पहले ही अंक में क्या कहती है कि यह कसक अरे आंसू सहजा, यानी जो हृदय में उसके टीस उठ रही है मंदाकिनी के, वो कह रही आंसू से सहजा, आंसू बाहर मत आ। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले।
यानी क्या कह रही है कि जब आंसू है, जब वो आएगा तो वो नीचे पैरों के नीचे आ जाएगा, तो पैरों के नीचे जलधर हो ये उसे सहनीय नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी आपको पता है किसका पर्यायवाची है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो यह कस करे आंसू सहजा, मंदाकिनी आंसू की बात करती है और कहती है कि आंसू तुम नीचे मत आओ, तुम अंदर ही अंदर रहो, बाहर मत आओ, क्योंकि अगर आ गए तो पैरों के नीचे चले जाओगे। इसके बाद क्या कहती है, यमन तेरी चंचल छाया में, यमन तेरी चंचल छाया में, ये कौन कहता है, कोमा कहती है। कोमा इसे कहती है द्वितीय अंक में कि यमन तेरी चंचल छाया। इसके बाद सकराज देखिए गाता है कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक। सकराज नहीं गाता, सकराज के दरबार में नर्तकियां गाती हैं द्वितीय अंक में कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक, ये गाती हैं नर्तकियां। और कोमा क्या गाती है, यौवन तेरी चंचल छाया। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि जो कोमा है वो अभी बहुत चंचल है, तो कोमा चंचल है, इससे याद रख सकते हैं कि कोमा बहुत चंचल है, तो यमन तेरी चंचल छाया गाती है। और अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक, ये कौन गाता है, ये देखिए गाना काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो ये गाता है सकराज के दरबार में जो नर्तकियां हैं, जो गीत गाती हैं, जो नाच दिखाती हैं, वो स्त्रियां जो नृत्य प्रस्तुत करती हैं, उनके द्वारा द्वितीय अंक में ये गाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी इसमें गीत आए हुए थे उसे हमने बता दिया है, जयशंकर प्रसाद के तीनों नाटकों के गीत। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें।